सोचिए, अगर एक आदमी के पास प्राइम मिनिस्टर्स के फोन नंबर्स हों, बिलियनर्स के सीक्रेट्स हों, प्राइवेट आइलैंड्स हों और दुनिया के सबसे पावरफुल लोग उसके गेस्ट हों, और फिर एक दिन वो आदमी जेल में मरा हुआ मिलता है। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है सुसाइड, पर दुनिया के लोग कहते हैं कवर अप। और आज उसकी मौत के सालों बाद लाखों पेजेस के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अचानक पब्लिक कर दिए जाते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जेफरी एप्स्टीन फाइल्स की। दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आजकल आपने ट्विटर, एक्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स पर एप्स्टीन फाइल्स, एलीट पेडोफाइल रिंग जैसे वर्ड्स जरूर देखे होंगे। लोग कह रहे हैं सच फाइनली बाहर आ रहा है, बड़े लोग एक्सपोज हो गए। पर सवाल यह है, सच क्या है और झूठ क्या है? आज के वीडियो में हम इमोशन या कंस्पिरेसी से नहीं, क्लेम्स, डॉक्यूमेंट्स और टाइमलाइन के एंगल से पूरी कहानी समझेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे सबसे डेंजरस क्वेश्चन पर, एप्स्टीन अकेला था या सिर्फ एक पॉन? जेफरी एप्स्टीन का नाम सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं, एक सिंबल बन चुका है। एप्स्टीन एक अमेरिकन फाइनेंसियर था जिसके क्लाइंट्स ऑफिशियली कभी क्लियर नहीं हुए। उसका लाइफस्टाइल देखिए, प्राइवेट जेट्स जिन्हें लोग लोलिता एक्सप्रेस कहते थे, प्राइवेट कैरेबियन आइलैंड, मैनहट्टन और पाम बीच में लग्जरी मैंशंस, और गेस्ट लिस्ट वर्ल्ड लीडर्स, सेलिब्रिटीज, साइंटिस्ट्स, बिलियनर्स। 2005 में पहली बार उस पर माइनर गर्ल्स के सेक्सुअल अब्यूज के एलिगेशंस लगे। 2008 में उसे एक कंट्रोवर्शियल प्ली डील मिली, जिसे आज भी अमेरिका का स्वीट हार्ट डील कहा जाता है। और यहीं से सस्पिशन शुरू होता है, एक नॉर्मल आदमी को इतनी प्रोटेक्शन क्यों मिली? 2019 में एप्स्टीन को न्यूयॉर्क जेल में बंद किया गया, हाई प्रोफाइल इनमेट, हाई सिक्योरिटी जेल। फिर एक सुबह न्यूज आती है, जेफरी एप्स्टीन डेड। ऑफिशियल वर्जन, सुसाइड बाय हैंगिंग, गार्ड्स अस्लीप, कैमराज नॉट वर्किंग। और दुनिया ने पूछा, कैमराज खराब कैसे, गार्ड सो कैसे गए, सुसाइड वॉच पर आदमी अकेला कैसे? इस एक इंसिडेंट ने एप्स्टीन को एक क्रिमिनल से ग्लोबल कंस्पिरेसी टॉपिक बना दिया। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। एप्स्टीन फाइल्स का मतलब है एप्स्टीन से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन फाइल्स, ईमेल्स, कॉन्टैक्ट्स, फ्लाइट लॉग्स, फोटोज जो कोर्ट्स और एजेंसीज के पास थीं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स, हंड्रेड्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स, फ्लाइट पैसेंजर लिस्ट्स, फाइनेंशियल ट्रेल्स। इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ नाम होने का मतलब क्राइम नहीं होता, पर जब पावरफुल लोगों के नाम बार बार आते हैं तो क्वेश्चंस उठना नेचुरल है। और दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ अमेरिका का इशू है, तो रुक जाओ, इंडिया का एंगल अब शुरू होता है। क्लेम नंबर 1, पीएम मोदी एंड इजराइल विजिट। कुछ वायरल डॉक्यूमेंट्स में 2017 के एक ईमेल का जिक्र होता है, जहां एप्स्टीन अलेजिडली लिखता है कि इंडियन पीएम की इजराइल विजिट डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइस पर हुई। ईमेल की लैंग्वेज काफी डिसरिस्पेक्टफुल बताई जा रही है। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का रिस्पॉन्स क्लियर है, दीज क्लेम्स आर ट्रैशी, बेसलेस एंड फॉल्स। यहां एक बात याद रखिए, ये एप्स्टीन के वर्ड्स हैं, ये ऑफिशियल इंडियन रिकॉर्ड नहीं। क्लेम नंबर 2, अनिल अंबानी। वायरल क्लेम्स के मुताबिक अनिल अंबानी 2017 से 2019 के बीच एप्स्टीन के थ्रू यूएस पॉलिटिकल इकोसिस्टम के कुछ लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे। इसमें कोई क्राइम प्रूव नहीं होता, लेकिन बिजनेस पॉलिटिक्स नेटवर्किंग का एंगल दिखाई देता है। क्लेम नंबर 3, हरदीप सिंह पुरी। कुछ डॉक्यूमेंट्स में हरदीप सिंह पुरी का नाम न्यूयॉर्क मीटिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में आता है। बताया जाता है कि मेक इन इंडिया और इन्वेस्टमेंट पर बात हुई। इसमें भी कोई इलीगल एक्टिविटी एस्टैब्लिश नहीं होती, सिर्फ मीटिंग्स का मेंशन है। सेगमेंट नंबर 5, डोनाल्ड ट्रंप एंड यूएस पावर वेब। डोनाल्ड ट्रंप का एप्स्टीन से नाम पुरानी फोटोज और इवेंट्स की वजह से पहले भी आ चुका है। ट्रंप का कहना है, आई कट टाइज विद एप्स्टीन लॉन्ग अगो, पर फाइल्स में ओल्ड पार्टी फोटोज, सोशल इंटरैक्शंस, ट्रंप सर्कल के लोगों के नाम, स्टीव बैनन, हार्वर्ड लटनिक जैसे लोग एप्स्टीन के क्लोज सर्कल में बताए जाते हैं। स्टीव बैनन के बारे में एप्स्टीन ने खुद लिखा था कि वो उसका ट्रस्टेड एलाय है। बिल गेट्स। वायरल क्लेम्स के मुताबिक एप्स्टीन के पास बिल गेट्स के पर्सनल लाइफ से जुड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं एप्स्टीन इस इन्फॉर्मेशन को लेवरेज के तौर पर यूज करना चाहता था। गेट्स ने पब्लिकली कहा था, मीटिंग एप्स्टीन वाज अ मिस्टेक। इलॉन मस्क। ईमेल्स में हेलीकॉप्टर राइड्स, आइलैंड विजिट्स का मेंशन मिलता है। इलॉन मस्क का क्लियर स्टेटमेंट है, आई नेवर विजिटेड एप्स्टीन्स आइलैंड। यहां फिर वही रूल अप्लाई होता है, क्लेम डज नॉट इक्वल प्रूफ। दीपक चोपड़ा का नाम डॉक्यूमेंट्स में 100 टाइम्स आने का क्लेम है। एक ईमेल वायरल हुआ जिसमें लिखा है, गॉड इज अ कंस्ट्रक्ट, क्यूट गर्ल्स आर रियल। इस लाइन पर चोपड़ा को सोशल मीडिया बैकलैश मिला, लेकिन ईमेल का कॉन्टेक्स्ट और ऑथेंटिसिटी अभी भी डिबेटेड है। सबसे बड़ा सवाल, एप्स्टीन अकेला था या सिर्फ एक पॉन? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सवाल ये नहीं है कौन गिल्टी है, असली सवाल ये है, क्या एप्स्टीन सिर्फ एक ट्रैफिकर था या वो एक ब्रोकर था जो सीक्रेट्स कलेक्ट करता था? और क्या पावर प्लस ब्लैकमेल इक्वल्स रियल करेंसी? हिस्ट्री हमें सिखाती है, जब पैसा बोलता है लॉ चुप हो जाता है, और जब ट्रांसपेरेंसी आती है तब सच धीरे धीरे निकलता है। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल्स पूरी तरह वेरीफाइड हो या ना हो, ये एक चीज क्लियर कर देती है कि पावरफुल लोग हमेशा इनोसेंट दिखते हैं, पर सिस्टम हमेशा क्लीन नहीं होता। हर नाम क्रिमिनल नहीं होता, लेकिन हर क्वेश्चन को सप्रेस करना भी गलत है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये सिर्फ रूमर्स हैं या फ्यूचर में और बड़े डिस्क्लोजर्स होंगे? कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां हम बात करते हैं सच के साथ, डर के बिना। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अवेयर। जय हिंद।